बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 31 मई है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है और मेरा इस बात के ऊपर यकीन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि कुदरत वाकई इमरान खान से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहती है। यानी जिस शख्स के खिलाफ पूरी रियासत हो, पूरा निज़ाम हो और उसके बावजूद वो अकेला शख्स पिछले 2 सालों से रियासत को, निज़ाम को शिकस्त देता चला आ रहा हो, इसका मतलब यह है कि वाकई कुदरत इमरान खान के साथ है या कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। आज सियालकोट से इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। नून लीग को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। ये वो खबर है जो पाकिस्तान के मीडिया पर आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी। पिछले चंद घंटों के अंदर कैसे पूरी पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर सख्ते में आ चुकी है, पंजाब हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस बात पर तो हम सबको यकीन है कि जो कुछ पिछले 2-2.5 सालों से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस रियासत ने किया है, अगर इसका आधा भी नून लीग, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात या सियासी लीडर के साथ हुआ होता तो वो सियासी जमात कब की खत्म हो चुकी होती। यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ, कौन कौन सा नैरेटिव नहीं बनाया गया, कौन कौन सी कार्रवाइयां नहीं की गई, कौन कौन सा ऑपरेशन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका। किसी भी सियासी जमात की जो क्रेडिबिलिटी है या जो मकबूलियत है, उसको जांचने का बेहतरीन तरीका इंतखाबी मैदान होता है। यानी उस सियासी जमात को लोगों ने कितना वोट दिया, उस सियासी लीडर के साथ कितने लोग खड़े हैं, यह बेहतरीन मयार है जांचने के लिए किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत को। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल PP 52, जहां पर जिमनी इलेक्शन हो रहा है और उस जिमनी इलेक्शन में पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ की और पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ, यकीन जानिए, वो कुछ हो गया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पिछले चंद घंटों से पूरी पंजाब हुकूमत की इंतजामिया, इनके MNAs, इनकी MPAs, वुजरा, पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में लगी हुई है, जहां पर एक अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी ने, और वो खिलाड़ी जो इमरान खान का जानिसार है, वो खिलाड़ी जो इमरान खान का बाएतमाद खिलाड़ी है, पिछले 2 सालों से जुल्म सितम सहने के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा है, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हाल कर दिया है संबड़ियाल में, उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था सियालकोट में, उसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आउट क्लास किया था। यानी सियालकोट की जो 2 बड़ी MNAs की सीटें हैं, वो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। ख्वाजा आसिफ जो एक तगड़े उम्मीदवार थे नून लीग के, उनको रेहाना डार साहिबा ने हराया, और राना शमीम साहब जो पिछले कई सालों से जीतते हुए आ रहे थे, उनको असलम घुम्मन साहब ने हराया। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीती थी। वो अलग बात है कि रेहाना डार साहिबा को जिस तरीके से फॉर्म 47 में हराया गया और जिस तरीके की वहां पर धांधली हुई। अब PP 52 संबड़ियाल, जहां पर जिमनी इलेक्शन चल रहा है, यहां पर चौधरी अरशद वड़ाइच जो नून लीग के उम्मीदवार थे, जिनको फॉर्म 47 पर जिताया गया था, फाखिर इरशाद घुम्मन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे 2024 में, जिनको फॉर्म 47 पर हराया गया था। इब्तदाई तौर पर फाखिर इरशाद घुम्मन 25-30 हजार की लीड से आगे थे, लेकिन जब फॉर्म 47 सामने आए तो पता लगा कि चौधरी अरशद वड़ाइच जो नून लीग का उम्मीदवार है, उसके 58,000 हो गए और फाखिर इरशाद घुम्मन के सिर्फ 52,000 रह गए। चौधरी अरशद वड़ाई साहब का इंतकाल हुआ, ये सीट खाली हुई। अब इस सीट के ऊपर जिमनी इलेक्शन हो रहा है। नून लीग ने चौधरी अरशद वड़ाइच की जो सीट खाली हुई थी, उनकी साहबजादी हिना अरशद वड़ाइच को टिकट दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पुराना कैंडिडेट ही फाखिर इरशाद घुम्मन ही दोबारा जो है उनको टिकट दिया, और वो अभी इस हल्के में जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप यकीन जानिए कि पिछले चंद घंटों की जो तफसीलात मैंने PP
PP52 समड़ियाल की इकट्ठी की हैं, मैं खुद ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि क्या वाकई कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर इतना मकबूल हो सकता है। यानी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PP52 में कोई इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है, ना उनको कोई इंतखाबी जलसा करने दिया गया, यानी पूरे हल्के में सिर्फ आपको पंजाब हुकूमत की सरकारी गाड़ियां नजर आती हैं, आपको इनके डाले नजर आते हैं, लैंड क्रूजर जो हैं वो सारा सारा दिन हल्के में खड़ी रहती हैं। और कैंपेन कौन कौन कर रहा है, आप नाम देखिए कि नून लीग की जानिब से कैंपेन किस किसने की है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के MPA के मुकाबले में पूरी नून लीग की क़यादत लॉन्च हुई है। अब इस हल्के में नून लीग की जानिब से हुजूर वाला इनके तमाम तर पंजाब के MPAs कैंपेन कर रहे हैं, इनके MNAs कैंपेन कर रहे हैं। खुद ख्वाजा आसिफ जो वहां से हारे हुए हरियाणा डार से, क्योंकि ये सियालकोट की तहसील है, सियालकोट शहर से आप समझ लीजिए कि 20-25 किलोमीटर के वाक़े पर है समड़ियाल, और ये भी एक शहरी तहसील है, और यहाँ पर ख्वाजा आसिफ खुद कैंपेन कर रहे हैं। फिर एहसन इकबाल के साहबजादे यहाँ पर पिछले तकरीबन 15 दिन से कैंपेन कर रहे हैं। फिर राना आरिफ जो इस हल्के के MPA हैं, राना अब्दुल सत्तार, राना शमीम जिनको असलम घुम्मन साहब ने हराया, वफाकी वुज़रा, और यहाँ तक के पूरी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो इंतज़ामिया है, उसको मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर इस हल्के में लगाया गया कि इस हल्के में जितनी तेज़ी से काम हो सकते हैं फौरी तौर पर किए जाएं कि हमने किसी सूरत इस सीट को खोना नहीं है। लेकिन आप यकीन जानिए कि पंजाब हुकूमत सख्ते में आ चुकी है, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो वहां के सहाफ़ियों से मैंने इकट्ठी की, जो मकामी सहाफ़ी हैं, और जो मकामी सहाफ़ी होता है ज़ाहिर है उसको ऑन ग्राउंड सिचुएशन पता होती है। वो सहाफ़ी जो पिछले कई सालों से समड़ियाल की रिपोर्टिंग कर रहा है उसको बहुत बेहतर पता है इलाके की सूरत हाल, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। मेरी अब से कुछ देर पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी सियालकोट के, उन्होंने कहा कि हुजूर वाला अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला घपला ना हो, अगर 50% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन समड़ियाल में हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल आधे दिन से पहले जीत जाएगी, यानी कल 1-2 बजे से पहले इस हल्के के नताइज आ चुके होंगे। इतनी ज्यादा तादाद में लोग ये फाखिर इरशाद घुम्मन को वोट देने को तैयार हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाकई में पंजाब हुकूमत जिन्होंने अपनी पूरी हुकूमती मशीनरी लगा दी है, अमूमी तौर पर होता यही है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है ना, वो हुकूमत नहीं हारती, क्योंकि हल्के के लोगों को पता होता है कि हमने इसी हुकूमत से काम लेना है। फिर MPAs MNAs जो हैं वो पैसे भी बांट रहे होते हैं, हल्के के काम करवा रहे होते हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे होते हैं। ये अमूमी तौर पर एक आम सी प्रैक्टिस रही है पाकिस्तान की सियासत में कि बाय इलेक्शन हुक्मरान जमात ही जीतती है। लेकिन समड़ियाल में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। समड़ियाल में तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि फॉर्म 47 वाला नया कट्टा खुल चुका है कि 45 फॉर्म कुछ कहता है, फॉर्म 47 को तब्दील कर दिया जाता है। जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ, आपने देखा ना कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को, जीती हुई सीटों को हार में तब्दील किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया गया। तो सारा मसला डिपेंड कर रहा है कि कल कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ उमर डार साहब ने तगड़ी कैंपेन की, क्योंकि वहां और किसी को कैंपेन करने नहीं दी जा रही। मियां इबाद फारूक जो अभी कुछ दिन पहले मिलिट्री हिरासत से आए हैं, वो गए थे वहां पर कैंपेन करने के लिए फाखिर इरशाद घुम्मन साहब की। जिस दिन वो कैंपेन करने वहां पर पहुंचे, पर लाहौर में उनके घर पुलिस पहुंच गई। लाहौर में उनके घर के बाहर दोबारा पुलिस ने डेरे डाल ली और बाकायदा तौर पर मियां इबाद फारूक को यह कहा गया कि अगर तुम अपनी दोबारा सियासी जो एक सरगर्मियां हैं वो शुरू करोगे तो तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने वहां जाने की कोशिश की, उनका जलसा वहां नहीं होने दिया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कोशिश की कि वो वहां पर जाकर कैंपेन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनका भी जलसा नहीं होने दिया गया। यानी एक तरफ पूरी रियासत अकेली खड़ी है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको एक भी इंतखाबी जलसा नहीं करने दिया गया, कोई इंतखाबी मुहिम वो नहीं चला सके। बिल्कुल आप सब जानते हैं, क्या पाकिस्तान के मीडिया पर आपने PP52 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का कोई इंटरव्यू देखा, कोई कैंपेन देखी, कोई जलसा बराह रास्त देखा? दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ खुद जा रही हैं PP52 समड़ियाल में, वहां पर जाकर खुद कैंपेन कर रही हैं, खुद ड्यूटियां लगा रही हैं लोगों की,
آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تمام تر ایم پی ایس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس حلقے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہر صورت میں ہمیں یہ سیٹ چاہیے۔ وہ اس وجہ سے چاہیے کہ حضور والا پچھلے ایک سال سے جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جناب مریم نواز شریف پنجاب میں بڑی مقبول ہے، مریم نواز شریف کی مقبولیت ہے، مریم نواز شریف نے پچھلے ایک سال میں یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف نے پچھلے ایک سال میں کوئی 200-300 نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب میں لانچ کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے مریم نواز شریف یہ چاہتی ہیں کہ کسی صورت بھی ہم اس سیٹ کو نہ ہاریں، ہر بار آزمایا جائے، پورا زور لگایا جائے۔ حالانکہ حکومت کو کبھی اتنا زور لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ خود حکومت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے، ان لوگوں نے ان سے کام نکلوانا ہے، انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نوکریاں دی ہوتی ہیں، حلقے کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جو سیالکوٹ کا حلقہ ہے یہ آلریڈی نون لیگ ہاری ہوئی ہے، یعنی 8 فروری کو خواجہ آصف یہاں سے ہار گئے، رانا شمیم یہاں سے ہار گئے، تو نون لیگ کو ایک خوف یہ بھی ہے کہ اگر فاخر ارشاد گھمن صاحب سمبڑیال والا بائی الیکشن جیت جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ موقف درست ثابت ہو جائے گا کہ جناب ہم نے تو 8 فروری کو بھی یہاں سے جیتا تھا، خواجہ آصف صاحب ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار چکے تھے، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی تو یہ بات کھلے گی نا، کبھی نہ کبھی تو سچائی سامنے آئے گی کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں، عمر ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ محترمہ، انہوں نے خواجہ آصف جیسے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کو شکست دی، اور پھر 6 مہینے بعد جا کر خواجہ آصف نے فارم 45 پر دستخط کیے کہ اگر کبھی یہ معاملہ کھل بھی جائے تو ووٹوں کو جو ہے وہ دوبارہ ریکاؤنٹ کیا جائے۔ بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فاخر ارشاد گھمن صاحب سمبڑیال کا الیکشن جیت رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیونکہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہوا، یعنی یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف کو 25%، 50% بھی الیکشن کیمپین کرنے دی جاتی تو میں یہ کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے۔ اب جیت ہار مقدر کی بات ہے بھائی، ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو آپ نے ایک انتخابی جلسہ نہیں کرنے دیا، اس کے باوجود ان کی جیت کا اتنا خوف ہے کہ آپ نے پوری پنجاب کی مشینری وہاں پر لگا دی، آپ نے پولیس وہاں پر لگا دی، آپ نے بیوروکریٹس وہاں لگا دیے، ترقیاتی فنڈز وہاں پر لگا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں وہ ایک اکیلا شخص جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے پچھلے 2 سال سے، قدرت اس کے اوپر مہربان ہے۔ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیاسی میدان سے مائنس کیا جائے، اس کی جماعت کو سیاسی میدان سے باہر کیا جائے، لیکن ایک بائی الیکشن ہوتا ہے، اب غور کیجئے گا، ایک بائی الیکشن ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ مقبولیت کی معراج پر تحریک انصاف چلی جاتی ہے، دوبارہ مقبولیت کی معراج پر عمران خان چلے جاتے ہیں، پورا سال زور لگایا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جناب عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، عمران خان از پولیٹیکلی ڈن، یہ اپنے صحافیوں کے تھرو کہلوایا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر پیغامات دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کا تو قصہ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ عمران خان اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتا ہے کہ جناب یہ الیکشن لڑے گا، اور اس کینڈیڈیٹ کو اس حلقے میں انتخابی مہم بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ اس کے باوجود خوف یہ ہے کہ پوری پنجاب حکومت سارے کام چھوڑ کر صرف سمبڑیال میں لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہاں کے مقامی رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر 50% بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا تو کل آپ کو 2-3 بجے تک رزلٹ مل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، کیونکہ اس حلقے کا جو ووٹر ہے اس کو سب نظر آ رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو ہرایا گیا، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے فاخر ارشاد گھمن کو کیسے ہرایا گیا چودھری ارشد وڑائچ کے مقابلے میں، اور اس دفعہ کیا ہو رہا ہے، یعنی پوری نون لیگ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود جیت کے امکانات نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے، میڈیا نون لیگ کے ساتھ ہے، میڈیا کے اوپر آپ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین نہیں دیکھ رہے، دوسری جانب نون لیگ نے اربوں خربوں کے اشتہارات میڈیا کو دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ سرکاری وسائل کا کیسا بے دریغ استعمال ہے کہ ٹیکس کے پیسوں کے عوام کا وہ جو ہے اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ جناب اربوں خربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کے اوپر چلائے جائیں کیونکہ ہم نے اس سیٹ کو نہیں جانے دینا۔ یہ سارا جو مقصد ہے وہ اس فیک بیانیے کو بچا کے رکھنے کا ہے جو بیانیہ پچھلے 1 سال سے بنایا گیا کہ جناب مریم نواز شریف کی مقبولیت بڑی ہے، اب وہ جہاں جاتی ہیں اسٹوڈنٹ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پورا ایک بیانیہ ہے جس کو بچانے کے لیے سمبڑیال میں پورا زور لگ رہا ہے، جس کو کسی طریقے سے قائم رکھنے کے لیے
समड़ियाल में पैसे खर्च किए जा रहे हैं कि अगर ये सीट गई तो वो बयानिया भी गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समड़ियाल से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बड़ा काम किया है कि अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कोई गड़बड़ की जाती है, जो कि अब एक अमूमी प्रैक्टिस बन चुकी है नून लीग के, उसको कैसे कंट्रोल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की हुई है, कैसे पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है, कैसे पोलिंग एजेंट्स को तैयार करना है। तो कुछ घंटों के अंदर अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अलबत्ता जो अभी तक की सूरत हाल है, एक तरफ इंतजामिया पैनिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, दूसरी तरफ नून लीग बड़े जलसे करके भी परेशान है। उसके बावजूद इनको धांधली करके जीतना पड़ेगा। ये आप याद रखिएगा कि अगर नून लीग जीतती है ना तो धांधली करके जीतना पड़ेगा, फॉर्म 45 फॉर्म 47 को तब्दील करके जीतना पड़ेगा, अदरवाइज ये जीत नहीं सकते। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।